हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एग्जाम गुरु पर। और आज पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक पार्ट आपको कल हमने कराया था और आज फिर से 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये मार्च 2023 के पीवाईक्यूज हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक पेपर में आए हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स क्रिएट्स न्यूज। इसमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व समाचार बनाता है। समय सीमा, टाइम लिमिट, प्रोमिनेंसी, प्रमुखता, निकटता या उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबाव भी ऑप्शन। और बहुत ध्यान से ऑप्शंस हमेशा पढ़ने होते हैं। इसमें जो पूछा गया है वो है कि टाइम लिमिट, प्रोमिनेंसी, क्लोजनेस क्या इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूज के लिए। देखिए, जब कोई भी न्यूज होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि उसे टाइम से दिया जाए, वो प्रोमिनेंसी रखती हो, प्रोमिनेंस हो, और सबसे जरूरी कि वो क्लोजनेस हो, कि आप जो भी मुद्दे से जो भी देना चाहते हैं वो बहुत ही क्लोजनेस के साथ हो, कि उससे इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबाउ। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आंसर पे ध्यान देना है कि आप किस तरह से आंसर कर रहे हैं। ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोजी के बारे में पूछा गया है। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आप डेली यूज में हमेशा यूज करते रहते हैं, वो सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। अब इमोजी अक्सर आप सेंड करते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर इमोजी होता क्या है। इसलिए ध्यान से पढ़िए कि इमोजी क्या है। बिग इमेजेस यूज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म या लिटिल इमेजेस यूज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट एंड इमेजेस यूज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जब इमोजी की बात करते हैं तो बिग इमेजेस तो बिल्कुल नहीं होती हैं, लिटिल इमेजेस होती हैं और टेक्स्ट उसमें नहीं होता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका लिटिल इमेजेस यूज इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्वराज सीरियल बिगेन फ्रॉम। जो स्वराज सीरियल है उसकी शुरुआत कब से हुई थी। जो स्वराज सीरियल है वो नेशनल चैनल पर आता है और फिलहाल तो ये नहीं आ रहा है क्योंकि इसके जो 75 एपिसोड थे वो पूरे हो चुके हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि ये धारावाहिक कब आया था। इसका जो सही आंसर होगा वो है 14 अगस्त 2022। बहुत ही करंट का ये क्वेश्चन था, उसी दौरान ये जो सीरियल था वो शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फाउंडेशन ईयर ऑफ राइटर्स न्यूज एजेंसी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज एजेंसी है जो अक्सर पूछी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूछा गया है कि आ डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग लॉर्ड ऑडियो फ्रॉम एक्सीडिंग द सिस्टम अपर लिमिट बाय प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग एम्प्लीफिकेशन फॉर लॉर्डर साउंड इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि ऐसी क्या टर्म होगी जो प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग एम्प्लीफिकेशन करती है लॉर्डर साउंड की। तो उसमें क्या होगा आपका लिमिटर, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, लिमिटर यूज कर सकते हैं उस समय कि जब आप किसी भी उच्च ध्वनि को प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसमें का जो आंसर होगा वो होगा आपका लिमिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑर्डर NWICO which has mentioned in clause of the international principles of professional ethics in journalism lays stress on। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो ऑप्शन है ये है, आपसे पूछा गया है सीधा सीधा कि न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर्स किस बारे में बल देता है, यानी कौन सी नैतिकता की बात करता है। पहला ऑप्शन है द नीड टू सेट अप न्यूज एजेंसी लाइक द नापाम एंड केना। सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर द पीपल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस ऑफ द वेस्ट। थर्ड ऑप्शन है द नीड फॉर डीकोलोनाइजेशन एंड डेमोक्राटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। देखिए इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जर्नलिज्म के जो एथिक्स हैं वो क्या बताए गए हैं। अब इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उस पर हमें जाना है और वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सूचना एवं संप्रेषण के
औपनिवेशी और लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटाफोरिक एब्स्ट्रैक्शन फॉर द ऑनलाइन वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशली द इंटरनेट इज, यानी कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से इंटरनेट की ऑनलाइन दुनिया हेतु एक लाक्षणिक अमूर्तीकरण है। इसका जो सही आंसर है वो है साइबरनेटिक्स। बेसिकली इसमें साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन दी गई है कि अ मेटाफोरिक एब्स्ट्रैक्शन फॉर द ऑनलाइन वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज पॉइंट ऑफ सेल। देखिए 4 ऑप्शन है और चारों को हम समझते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जब आप मोबाइल पर डिस्प्ले पर अपनी देखते हैं मोबाइल पर, वो होता है मोबाइल एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग है जो ट्रांसपोर्ट्स पर होता है, जैसे किसी कार पर, किसी बस पर या फिर कोई भी अदर व्हीकल पर आपको दिखता है। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग होता है कि जो आपको डायरेक्टली पॉइंट करता हो। और फोर्थ है विंडो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। विंडो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी विंडोज पर दिखते हैं, जैसे कि आप मॉल में जा रहे हैं वहां पर आपको कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, स्टैंडीज लगी होंगे एडवर्टाइजमेंट की, वो विंडो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होता है। अब इसमें पूछा गया है कि पॉइंट टू सेल क्या है। पॉइंट टू सेल होता है आपका डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू सेल किया जा रहा है, किसी को टारगेट करते हुए, डायरेक्टली लोगों को टारगेट करते हुए एडवर्टाइजिंग की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च से कि वेरिएबल्स आर इवेंट्स बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड द पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट दैट माइट अफेक्ट द आउटकम्स। जब आपके आउटकम्स को अफेक्ट कर दे कोई भी वेरिएबल, तो वो कौन से वेरिएबल होते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन, आंसर है एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होते हैं जो डायरेक्टली आपके जो स्टडी है उससे अफेक्ट कर सकते हैं, आउटकम्स को अफेक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नियस वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। जो शोध नीति शास्त्र की समस्या शोध के लिए किस क्रिया के पहलू से संबंधित है। पहला है डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। थर्ड ऑप्शन है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द थीसिस, डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। एथिक्स की बात की गई है और जब एथिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हमने पूरे आपको 20 क्वेश्चन करा चुके हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हो चुके हैं पीवाईक्यूज। इस तरह से ही हम आपको जो 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है बीच बीच में पीवाईक्यूज कराते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, मिलते हैं, बाय बाय।